जेएनयू कैंपस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का आज अनावरण हुआ। डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अनावरण किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेएनयू कैंपस की, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण हुआ, जिसके बाद जेएनयू के अंदर छात्रों के अंदर खुशी देखी जा रही है। मैं जेएनयू प्रशासन, सभी शिक्षकों और स्टूडेंट्स को इस महत्वपूर्ण अवसर पर बहुत बधाई देता हूं। भाग्य सराहती हूँ कि आज मेरा ये सौभाग्य है कि इतने ऐतिहासिक दिन मुझे मंच पर कुछ अपनी बात कहने का सुअवसर मिला। स्वामी विवेकानंद जी की मैं भक्त हूँ, उन्हें पढ़ती रही हूँ, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी विवेकानंद केंद्र को उसने वो औपचारिक रूप से उसकी सदस्य है। और आज जेएनयू में मैं प्रोफेसर हूँ, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित होना, ये मुझे लगता है एक बहुत सार्थक और स्वस्थ संदेश है, जिसकी गूंज पूरे विश्व में होनी चाहिए। एक युवा कैसा हो, स्वामी जी उसके प्रतीक हैं, जिसने इतनी कम उम्र में भारत की वैश्विक पटल पर पहचान बनाई हो। ये संदेश है, कैसा शिष्य हो, कैसा छात्र हो, अपने आत्म गौरव को हम कैसे लेकर घूमे विश्व में। जो आज उन्होंने किस्सा प्रधानमंत्री जी ने सुनाया कि कपड़े कैसे पहनते हैं, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो चरित्र से व्यक्ति जेंटलमैन बनता है। तो ये जो है अपने हम क्या हैं, और ये तब जब पराधीन थे हम, तो आज तो हम आज़ाद भारत हैं, सक्षम हैं, हमको अपने देश को बहुत आगे लेके जाना है। स्वामी जी की यही सबसे बड़ी हम लोगों को देन है, उनका सबसे बड़ा संदेश है। और स्वामी जी इस प्रेरणा के रूप में या मूर्ति के रूप में यहाँ पर स्थापित हैं। मैं ये मनाती हूँ और कामना करती हूँ जेएनयू नहीं, देश भर के युवा स्वामी जी से प्रेरणा लेकर के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। इंतजार खत्म हुआ आप लोगों का? हाँ, इंतजार तो ख़त्म हुआ, लेकिन एक सपना था, जो आज सपना हम पूरे छात्रों के द्वारा पूरा किया गया, जिसमें मनोज जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। जिस तरीके से पूरे प्लानिंग करना, उसको एग्जीक्यूट करना, खासतौर से फंड एलोकेट करना और फंड को लोगों के साथ बातचीत करके इकट्ठा करना काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और अब मैं खुद यहाँ का पूर्व छात्र हूँ, बट वर्तमान में यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, इसलिए हमारे लिए और गौरवान्वित की मतलब एक बात होती है। हमें एक ऐसा हौसला आता है कि जो विवेकानंद जी द्वारा जो यूथ के लिए, जो छात्रों के लिए जो बताया गया है, वो अब हम जो हमारे जो नए छात्र आएंगे उनको बताएं, जो यहाँ पे वर्तमान में छात्र हैं उनको बताएं। और एक नो डाउट जिस तरीके से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि विचार अलग हो सकता है, लेकिन देश सर्वोपरि होना चाहिए। तो उस देश सर्वोपरि की बातों को लेके उसको हम एक जज्बा लें और उस हिसाब से हम आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री ने एक बात और बोली कि जो साबरमती ढाबे पे जो डिस्कशन हुआ करती थी, वो जगह चेंज होके यहाँ पे आएगा, तो क्या लगता है कि यहाँ पे वो जगह चेंज? मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है, वो जो आग्रह किया है, वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, क्योंकि 2018 से ये मूर्ति लगी हुई है, तो उसका अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ है। बट बीच के लगभग 2 साल में क्या हुआ कि यहाँ पे जो लोग वॉक करते थे, जो फिर रनिंग के लिए जाते थे, वो यहाँ पे आके एक्सरसाइज करते हैं, लोग यहाँ पे आके बैठते हैं, दोपहर में ठंड के दिनों में यहाँ पे धूप लेते हैं। तो इस तरीके से एक ऐसा वातावरण ये यहाँ पे बन गया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि इस पर डिबेट डिस्कशन हो, उसको हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। केवल छात्र ही नहीं, हम यहाँ पे जो प्रोफेसर लोग हैं उनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन करें, डिबेट करें, डिस्कशन करें और एक डिसेंट दें। और यहाँ पे एक ऐसा हम लोग डिबेट डिस्कशन के बाद एक ऐसा क्रक्स निकालें जो कि देश और सोसाइटी में जाके उनके यूज़फुल हो। ऐसे पॉलिसी लेवल को हम लोग आगे ले आएँ जो कि हमारे गरीब हों, मजदूर हों, और जो हमारी गरीब महिलाएं हों, जो खास तौर से जो भारत जहाँ बसता है 70% हमारे गांव में, उनके लिए फ़ायदा हो। तो ऐसा मेरा पर्सनली मेरा एक जज्बा रहेगा कि इसको हम आगे बढ़ाएं, और प्रयास रहेगा, उस प्रयास से मैं आगे बढ़ूंगा। इस प्रतिमा को लेकर बहुत विवाद भी हुआ, आज भी अगर देखा जाए तो विवाद चल ही रहा है अभी भी। आप छात्र हैं, आपके साथ के जो छात्र थे, आप खुद प्रोफेसर हो गए यहाँ पर, लेकिन क्या लगता है विवाद खत्म होगा? नहीं, देखिए, जिस विवाद को इन्होंने स्टार्ट किया उसका कोई तुल नहीं बनता है। मैं खुद जाके इन लोगों के पास आज सुबह मिल के आया हूँ। हम कहे कि अगर आपको लगता है कहीं भी किसी तरीके से गलत है, तो पहले आप आइए, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अनावरण हो रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, उसके बाद हम एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे। जो आपको जो चीज़ चाहिए वो हम आपको देंगे। लेकिन इस कैंपस का जो एक कल्चर है, जो कुछ एक फ्रिंज एलिमेंट रहते हैं, वो हमेशा ही प्रोटेस्ट करते हैं, वो हमेशा ही निगेटिव पॉलिटिक्स में जाते हैं। उसी का नतीजा था कि जो ये
लोग फिर आज स्टार्ट करने वाले थे। और मैं इसके ठीक सामने जो मूर्ति है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, उनके जब मूर्ति लग रही थी तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, वो आए थे, तो उनके खिलाफ भी ऐसा हुआ था। तो ये हम सोच सकते हैं कि जो कांग्रेस, जो लेफ्ट आज एक साथ है, वो कभी क्या कहते हैं, उस प्रधानमंत्री के जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट था उसको क्या कहते हैं, उन्होंने हानि पहुंचाया था। हानि इस सेंस में क्योंकि उनके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। राहुल गांधी भी कैंपस में आए, उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया गया उन्हीं फ्रिंज एलिमेंट द्वारा। यहाँ पे उस समय के हमारे राष्ट्रपति आए थे अब्दुल कलाम जी, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया है। तो इस कैंपस में कुछ वो फ्रिंज एलिमेंट है जो अपनी गंदी राजनीति, जो अपने अवसरवाद, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी बात बोले, अवसर के लिए इस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं और अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश करते हैं। बट मेजॉरिटी आप देखें, मेजॉरिटी समर्थन में है। आज यहाँ पे कितने प्रोफेसर्स आए, कितने स्टूडेंट आए, कितने लोग ऑनलाइन जुड़े थे। मैं खुद फेसबुक के द्वारा क्या कहते हैं, जो मैं लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, तो कई सारे लोग इसमें वहाँ पे कमेंट अच्छे आए हैं, लोग देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि अब खासतौर से जेएनयू बहुत कुछ बदला है और ये बदलाव पॉजिटिव है। ये बदलाव छात्रों के हित में लिए, ये बदलाव देश के हित के लिए है। और ऐसे फ्रिंज एलिमेंट हमेशा ही, चाहे इस कैंपस में या किसी कैंपस में, अपनी मौजूदगी अपने राजनीति के लिए आजमाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से विवेकानंद जी की मूर्ति यहाँ पे लगी है, हम इनसे ज्ञान लेंगे। ज्ञान लेने का मतलब है इनके द्वारा जो विचार बताए गए हैं, जो यूथ के लिए विचार बताए गए, जो एजुकेशन के लिए विचार बताए गए हैं, उस विचारों को हम छात्रों तक पहुँचाएँगे। ऐसे ही हमारा आगे का प्रयास रहेगा।